आज का ये वीडियो करोड़ों सनातनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि आज जो आरोप लग रहे हैं और अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं कि राम मंदिर में चढ़ावा जो चढ़ता है वो चोरी हो गया। 7 करोड़ का चढ़ावा चोरी हो गया। ये कोई मामूली खबर नहीं। आज के इस वीडियो में आपको इस पूरी खबर पर जो जानकारी है, जो बातें निकल कर आ रही हैं, सच्चाई क्या है, कैसे चढ़ावे की गिनती होती है, क्या वहां चोरी हो सकती है, नहीं हो सकती है, एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन आपकी इस खबर पर राय क्या है, वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपए गायब हो गए। उनके जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि 7 करोड़ की चोरी हुई, कोई मामूली रकम नहीं है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। पूर्व मंत्री कह रहे हैं चंपत राय कसम खाए। कसम खाएं मतलब ये चल रहा है मामला कि कसम खा के बोलिए कि जो है वो चोरी नहीं हुई। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन इस बीच पहले आपको दिखाता हूं कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, फिर आपको सारी बात बताऊंगा। अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए। उन्होंने ट्वीट किया कि समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। अब आप सोचिए कि जिन लोगों पर आरोप लगते हों कि उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवा दी, आज वो सनातनियों की आस्था के बारे में चिंतित हो रहे हैं। जिनसे आज भी सवाल पूछा जाता है कि भाई राम मंदिर दर्शन करने कब जाइएगा, वो राम मंदिर को में चोरी का आरोप लगा रहे हैं और सनातनियों की भावना को लेकर आहत है। चलिए अच्छा है, अगर ये परिवर्तन हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, उन्होंने इस पूरे ट्वीट में कहीं यह नहीं लिखा कि उनके पास ये खबर आई कहां से। चंदा चोरी हो गया, 7 करोड़ का चंदा चोरी हो गया, ये कैसे पता चला? ये अखिलेश यादव ने इस पूरे ट्वीट में कहीं नहीं लिखा। लेकिन इस पूरे मामले में जब हमने रिसर्च की तो ऑप इंडिया की एक रिपोर्ट हमको दिखी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता से बात की, जिन्होंने ये क्लेम किया कि भाई करोड़ों रुपए का चंदा चोरी हुआ है, चढ़ावा चोरी हुआ है, माफ कीजिएगा। तो उन्होंने उस ऑडियो में क्या बोला है जरा आप एक बार सुनिए। उसके बाद आपको बताऊंगा कि वो चंदा गिना कैसे जाता है, वो चढ़ावा जो चढ़ता है वो गिना कैसे जाता है, फिर आगे की बात बताऊंगा। जरा इसको सुनिए, इस ऑडियो को, जो ऑप इंडिया के सौजन्य से है। हेलो। हेलो, पूर्व मंत्री पवन पांडे जी से बात हो रही है? कौन बोल रहे हैं भैया? मैं पत्रकार शिव बोल रहा हूँ दिल्ली से, ऑफ इंडिया से। हाँ बताइए भैया, बोल रहा हूँ। ये आपने जो राम मंदिर वाला है मामला, आपने बोला है कि चढ़ावे में चोरी हुई है, तो आपको कोई शिकायत वगैरह मिली है या कैसे है उसमें? अब ये बात पूरे फैजाबाद शहर में सूत्रों के आधार पर टहल रही है 4 दिनों से। नहीं तो क्या मतलब सारी कॉन्क्रीट एविडेंस उसका कुछ है ऐसा कि कुछ लेटर मिला हो? नहीं, किसी कोई ने कॉन्क्रीट शिकायत दी? एविडेंस नहीं, कोई लिखा पढ़ी सबूत नहीं है भैया, ऐसा कोई। अच्छा, ऐसे ही बस लोग बोल रहे हैं तो आपने भी बोल दिया है? हाँ भाई, समझ लीजिए। अच्छा अच्छा। आप चंपत राय से पूछिए ना, फोन मिला के चंपत राय जी का नंबर लेके पूछिए कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पेज पे लगाया है, ट्वीट किया है, उसका जवाब देंगे आप? नहीं, हमने राम मंदिर ट्रस्ट में बात की है एक दो लोगों से, तो वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ कैमरे के सामने होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज की रिकॉर्डिंग होती है। ये मतलब वो कह रहे हैं कि अगर चोरी हुई है तो सबूत लाओ। चंपत राय जी क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पे 4 दिन से? तो चंपत राय जी से तो ये ऑप इंडिया के पत्रकार और समाजवादी पार्टी के नेता की बातचीत है, और वो खुद कह रहे हैं कि फैजाबाद में ये खबर चल रही है सूत्रों के हवाले से। सूत्रों के हवाले से खबर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी, पुख्ता दावा करते हुए कि चोरी हो गया, चढ़ावे की चोरी हो गई है और इसकी जांच होनी चाहिए। आप सोचिए, मतलब ऐसे चर्चा चली, इधर से किसी ने मान लीजिए बोला कि अरे चोरी हो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया करके, और वो पूरा मामला जो है वो आगे बढ़ गया, नहीं चोरी हो ही गई। बताइए, ये गंभीरता है। अगर आपको लग रहा है चोरी हो रही है, जाइए एफआईआर कराइए। सिर्फ ट्वीट करने से होगा? आपको इतनी चिंता है, जो कि होनी चाहिए, अगर आप वाकई सनातनियों की चिंता कर रहे हैं तो आप जाके एफआईआर करा दीजिए कि भाई इन्होंने चोरी की है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हवा में खबर उड़ रही है तो इसलिए हमने जो है वो कह दिया कि चोरी है। सब कह रहे हैं तो हमने भी कह दिया। गजब हाल है भाई। अच्छा, आप देखिए, जो इस पूरे मामले में चोरी का आरोप लग रहा है,
जो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि भाई ऐसी कोई गलती होगी ही नहीं, क्योंकि पूरा हिसाब किताब लिखित में रहता है। एक बार आप जो ट्रस्ट के लोग बता रहे हैं उसको सुनिए, फिर आपको वजह भी बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने आज ये क्या जो कहा है उसकी वजह क्या हो सकती है, और ये जो चढ़ावा चढ़ता है उसकी गिनती कैसे होती है वो भी आपको बताऊंगा। पहले ट्रस्ट के लोगों को सुनिए। हाँ, राष्ट्रीय में जो भी निर्णय होता है सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है। लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है, लेकिन इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है, सबको सद्भावना प्रेम बना है। यानी ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं कि भाई सब कुछ सबके सामने होता है, कैमरे के सामने होता है और वहां कोई गलती नहीं हुई। अब योगी आदित्यनाथ ने कल क्या कहा था वो बताऊं, उससे पहले जरा आपको बताता हूं कि चढ़ावे की गिनती होती कैसे। देखिए, राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती की पूरी व्यवस्था को समझिए। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती बैंक कर्मचारी ट्रस्ट के लोगों की मौजूदगी में करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपस में सेट कर लिया कि चल भाई आज तू गिनती कर लेना, परसों तू गिनती कर लेना। ट्रस्ट के लोग होते हैं, वहां बैंक के कर्मचारी मौजूद रहते हैं, उनके सामने चढ़ावे की रकम जो है उसकी गिनती होती है, और ये काम सीसीटीवी की निगरानी में होता है। खुपचे में कहीं ले गए और गिनती कर ली, पैसा इधर उधर हो गया, नहीं, सब सीसीटीवी पे होता है। दान की रकम को फिर रजिस्टर पे चढ़ाया जाता है, फिर उसे राम मंदिर परिसर में ही बने लॉकर में रख दिया जाता है। अगले दिन रुपए बैंक में जमा करने के लिए दिए जाते हैं। ट्रस्ट का मुख्य खाता अयोध्या धाम के भारतीय स्टेट बैंक में है। चढ़ावे की रकम के ऑडिट का पूरा काम टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की निगरानी में होता है। मतलब बैंक के कर्मचारी तो होते ही होते हैं, टीसीएस के भी लोग होते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है उसको बकायदा पूरी रकम के ऑडिट का काम दिया हुआ है, और उसकी रकम का ऑडिट का पूरा काम टीसीएस के लोगों की निगरानी में होता है। राम मंदिर में चढ़ावा कितना आता है इसकी जानकारी ट्रस्ट की बैठक में ही दी जाती है। आखिरी बार दिसंबर 2025 में चढ़ावे की जानकारी दी गई। इसलिए अखिलेश यादव को खुलकर बताना चाहिए कि भाई उनको क्या पता चल रहा है, कहां पे इस पूरे मामले में कहां पे चोरी हुई है 7 करोड़ रुपए की, वो बताएं। अफवाह उड़ गई है इसलिए उन्होंने दावा कर दिया, ये तो बहुत अजीब बात है। अच्छा, जो लास्ट जानकारी आई थी कि कितना चढ़ावा चढ़ा है वो 13 दिसंबर 2025 को आई थी। ट्रस्ट की बैठक हुई थी, उसमें जानकारी दी गई थी कि ट्रस्ट को अब तक कुल 4,575 करोड़ रुपए का वहां पर चढ़ावा आया है। पिछले 5 साल 9 महीने में मंदिर के निर्माण, श्री राम जन्मभूमि परिसर के विस्तार, जमीन और भवन की खरीद समेत कई कामों पर 2,475 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तब ट्रस्ट के पास लगभग 2,100 करोड़ रुपए बचे थे। अब सवाल ये उठता है कि जब अभी हाल फिलहाल में कोई जानकारी ही नहीं दी गई कि कितना पैसा आया है, नहीं आया है, तो ये कैसे बात बाहर आ रही है कि भाई पैसा चोरी हो? ये तो फिर हवा हवाई बात हो गई, और हवा हवाई बात में इतनी पुख्ता ट्वीट कर देना, ये ऐसे ही हो गया। इसके पीछे योगी आदित्यनाथ का कल का एक बयान भी हो सकता है। सुनिए कल योगी ने क्या कहा था, फिर आगे की बात बताता हूं। अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है, एक नई अयोध्या का मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ। जो जाता है अयोध्या के वैभव पर उत्साहित होता है, हर व्यक्ति अपने आप को अभिभूत महसूस करता है, गौरव की अनुभूति करता है, और आपके पूर्वज आशीर्वाद दे रहे होंगे आप पर, जहां कहीं भी होंगे आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हमारी वर्तमान पीढ़ी कितनी धन्य है, अपनी आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को विराजमान होते हुए देख रही है, भव्य राम मंदिर का निर्माण देख रही है, और आपके संघर्षों का लाभ जहां कहीं भी आपके पूर्वज होंगे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में योगदान दिया, जो घर में बुजुर्ग होंगे उनके आंखों में खुशियों के आंसू होंगे। अब आप सोचिए, क्या ये इत्तेफाक है कि कल ही योगी आदित्यनाथ ने भव्य अयोध्या की बात की, राम मंदिर आंदोलन की बात की, उसमें दिए गए योगदान की बात की, और फिर प्रभु श्री राम वहां पर रामलला जिस तरह से विराजमान हुए उसकी खुशी की बात की, और आज ही अखिलेश यादव ये ट्वीट करते हैं कि भाई यहां से तो चढ़ावा चोरी हो। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? कोई सबूत नहीं, कोई बात नहीं। उनके लोग कह रहे हैं कि अरे मार्केट में खबर उड़ रही है तो हमने भी कह दिया, कोई यानी पुख्ता सबूत नहीं, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। पुख्ता सबूत हो तो जांच कराइए, सबूत दीजिए, सब दिखाएं, सवाल पूछें। लेकिन मार्केट में खबर उड़ रही है इसलिए मान लिया कि 7 करोड़ चोरी हो गया,
ये तो मामला अगले साल के चुनाव से जुड़ा हुआ ज्यादा लग रहा है। खैर, फिर भी जांच हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं, करा लें। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई चढ़ावा चोरी हुआ है, नहीं हुआ है? अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उसमें आपको कोई सच्चाई दिखती है नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी प्रभु श्री राम तो सब देख ही रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। नमस्कार।